इस वीडियो में हम राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में स्थित है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन का आगमन शीत ऋतु में होता है। यह अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की जनन स्थली है, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस और लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन शीत ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। यहाँ राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह विश्व के 10 शीर्ष अभयारण्यों में शामिल है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कोटा व चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बाघ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं। पहली है रणथंभौर, दूसरी है सरिस्का और तीसरी मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। सरिस्का अलवर में स्थित है और यह सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं। पहला है सरिस्का। सरिस्का अलवर में स्थित है। बाघ, हरा कबूतर और कौंच वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अलवर में ही स्थित है और राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। अगला है वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर और केसरबाग। ये तीनों धौलपुर में स्थित हैं। वन विहार, रामसागर और केसरबाग। जैसमंद उदयपुर में स्थित है, बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। इसको जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में स्थित है और दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। पहला सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य ये चूरू में स्थित है। काला हिरन और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू जो है वो सिरोही में स्थित है। इसे 2008 में बनाया गया था। यह राज्य का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य है जो जंगली मुर्गे, भालुओं, यूबलेफरिस जो सबसे सुंदर छिपकली होती है और डिकल पटेरा आबू एंसिस घास जो विश्व में एकमात्र यहीं पर पाई जाती है, उनके लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2009 में माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अगला है दर्रा वन्यजीव अभयारण्य दर्रा और झालावाड़ में स्थित है। ये गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में स्थित है और भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसे चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। इसे राष्ट्रीय स्टेटस प्राप्त नहीं है। ये 5 जिलों में स्थित है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। घड़ियाल को गंगा की डॉल्फिन भी कहते हैं और ये घड़ियाल के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला है कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य। ये करौली, सवाई माधोपुर में स्थित है और धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में स्थित है। बंद बरेठा भरतपुर में स्थित है। इसे परिंदों का घर भी कहते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में स्थित है और इसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं, यानी शेरगढ़ में शेर नहीं सांप रहते हैं। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है और यहाँ प्रथम जैविक उद्यान स्थित है। जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में स्थित है और ये धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ये 3 जिलों में स्थित है और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में स्थित है और ये बाघ परियोजना के बिना यहाँ पर बाघ रहते हैं, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रणथंभौर के बच्चों का जच्चा घर भी कहते हैं। शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली कहते हैं, यानी शेरगढ़ में शेर नहीं सांप रहते हैं और रामगढ़ विषधारी में विषधारी सांप होता है ना, तो सांप नहीं शेर रहते हैं, तो इसे रणथंभौर के बच्चों का जच्चा घर भी कहते हैं।
राष्ट्रीय मरु उद्यान, आकल काष्ठ उद्यान भी कहते हैं इसे, ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। गोडावन और काष्ठ जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। जिलों के शुभंकर, जोधपुर का शुभंकर है कुर्जा, यानी कुर्जा को खींचन भी कहते हैं। पाली का शुभंकर है तेंदुआ। सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गा। जालोर का शुभंकर है भालू। बाड़मेर का शुभंकर है मरुलोमड़ी। जैसलमेर का शुभंकर है गोडावन। जैसलमेर में गोडावन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। सिरोही वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गा के लिए, तो सिरोही का शुभंकर कौन हुआ? जंगली मुर्गा। हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला। चूरू का शुभंकर है कृष्ण मृग या काला हिरन। तो चूरू वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरन के लिए। बीकानेर का शुभंकर कौन है? भट्ट तीतर। श्री गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। नागौर का शुभंकर है राजहंस। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। टोंक का शुभंकर है हंस। सीकर का शुभंकर है शाहीन और जयपुर का शुभंकर है चीतल। दौसा का शुभंकर है खरगोश। अलवर का शुभंकर है सांबर। झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर और उदयपुर का शुभंकर है कब्र बिज्जू। डूंगरपुर का शुभंकर कौन है? जांघिल। बांसवाड़ा का शुभंकर है जलपीपी। अब ये इसकी याद करें, बांस में जल होता है, बांस के पेड़ में पानी होता है, तो बांसवाड़ा का शुभंकर है जलपीपी। प्रतापगढ़ का शुभंकर है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, तो प्रतापगढ़ का शुभंकर है उड़न गिलहरी। राजसमंद का शुभंकर है भेड़िया। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा। बूंदी का शुभंकर है सुरखाव। कोटा का शुभंकर है ऊदबिलाव। झालावाड़ का शुभंकर है गागरोनी तोता। बारां का शुभंकर है मगरमच्छ। भरतपुर का शुभंकर है सारस। सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ। करौली का शुभंकर है घड़ियाल और धौलपुर का शुभंकर है पचीरा।